हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंटेंट रिसोर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग सी प्लस प्लस, जावा या सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अब वो पाइथन को सीखना चाहते हैं, या फिर वे लोग जो अभी कोडिंग की दुनिया में एंटर किए हैं और वो सबसे पहले उनकी जो लैंग्वेज होने वाली है वो पाइथन होने वाली, या फिर वो पाइथन को सीखना चाहते हैं, या फिर वे लोग जो अभी अभी बिगिनर से पाइथन को सीख चुके हैं या फिर रिवीजन के लिए इस वीडियो को यूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग कहते किसे हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस तरह हम मानते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के थ्रू हम किसी कंप्यूटर से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उसी को कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लैंग्वेज थ्रू विच वी टॉक टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब यही है कि हम कोई लैंग्वेज लेते हैं, उस लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं, उसी को कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे तो बहुत टाइप होते हैं उनके, लेकिन फिर भी उनमें से जो पॉपुलर लैंग्वेज है उनको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो लिखे हुए हैं, यहाँ पे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, HTML है, सी हैज है, सी है, जावा स्क्रिप्ट, जावा, CSS, ये पॉपुलर लैंग्वेज में से हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही क्यों चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। उनमें से सबसे पहले जो प्रॉफिट है वहाँ पे लॉजिक बिल्डअप होता है, कि अगर हम कोडिंग को या पाइथन को सीखते हैं तो उसमें से हमारे लॉजिक बिल्डअप की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे थिंकिंग या सोचने की क्षमता बढ़ती है, कि हमको कैसे सोचना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर टेक्निक आ जाती है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी स्किल जो होती है वो थोड़ा सा हमारी अच्छी हो जाती है कोडिंग को सीख कर। और इसमें से अगर कोडिंग सीख लेते तो हम एक डेवलपर भी बन जाते हैं, और डेवलपर बन जाते तो उसमें से वेब डेवलपर आता है, ऐप डेवलपर आते हैं, तो और भी कई सारे डेवलपर आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वो मनी है। तो हम कोडिंग को सीख कर जॉब के अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं, या तो हम फ्रीलांसिंग करके कोडिंग से ही पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन इन फ्यूचर, मतलब पाइथन की जो डिमांड है वो फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो आने वाले 2-4 सालों में पाइथन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी तो थोड़ी थोड़ी अभी पॉपुलर हुई है, लेकिन आने वाले 2 या 3 साल में बहुत पॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि हर एक बंदे को ये पाइथन सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि हाँ, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमको पाइथन सीखना ज़रूरी पड़ रहा है, या कोडिंग को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमको सबसे पहले पाइथन ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पाइथन बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है। तो अब पाइथन के थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड पाइथन फ्यूचर जॉब में आपके पाइथन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट कह रहा है, देयर एबिलिटीज आर यूटिलाइज इज मेकिंग सेल फोन, मतलब पाइथन का यूज करके हम सेल फोन को बना सकते हैं, एंड वर्क एरिया एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एंड मेन स्ट्रीम साइट्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, अन्य साइटों को हम बना सकते हैं पाइथन के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन के द्वारा कौन कौन से ऐप या वेब डेवलपमेंट हुए हैं। तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक पहला यूट्यूब है, फिर गूगल है, फिर इंस्टाग्राम आ जाता है, और बहुत सारे वेब हैं जैसे कि फायरफॉक्स है, कोयरा है, और आदि ऐप या वेब हैं जो पाइथन के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन के थोड़ा कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ यहाँ लिखा हुआ है कि पाइथन लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, मतलब पाइथन लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न, इसको सीखने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है। एंड एंड यूज हैव गुड रीडेबिलिटी, और इसको पढ़ना या इसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसका कोड जो होता है उसको देखकर ह्यूमन पहचान सकता है कि इसमें लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसको पढ़ना भी बहुत आसान होता है। जो सेकंड पॉइंट है वो लिखा है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई प्रिंट का सिंटैक्स है, अगर प्रिंट के सिंटैक्स में हमारा पी स्मॉल लिखा जाता है, लेकिन अब हम उसको कैपिटल कर दे रहे हैं तो वहाँ पे एरर दे देगा, इसी को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं।
और यहाँ पे बुलियन टाइप में ट्रू एंड फॉल्स भी, ये ट्रू का टी कैपिटल होता है और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। अगर इसमें इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। इसी को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं कि हम कैपिटल को कैपिटल ही लिखेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं लिख सकते हैं। इसी को केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो लिखा हुआ है पाइथन इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।